हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। इसमें सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह क्वेश्चन हमारा केमिकल काइनेटिक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंशियल रेट लॉ और स्यूडो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि कंसीडर अ रिएक्शन A प्लस आर इज गिविंग प्रोडक्ट। तो हमारे रिएक्शन क्या दिया हुआ है, A प्लस आर इज गिविंग प्रोडक्ट। तो मैंने इसका रेट कांस्टेंट यहाँ K माना है। ठीक है, K मान लिया है। आगे कह रहा है कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज मेजर्ड टू बी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, रेट लॉ क्या दिया हुआ है, जो इसका एक्चुअल एग्जैक्ट रेट लॉ है एनी टाइम t, जो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंजर्वेशन ऑफ a इनटू कंजर्वेशन ऑफ r एट टाइम t है। ठीक है, तो ये आपको रेट लॉ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आगे कह रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, जब ये रिएक्शन को स्टार्ट किया गया तो कंसंट्रेशन ऑफ r, r कितना है, r नॉट है, इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ a विच इज a नॉट। तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन मतलब जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, मतलब इनिशियल कंडीशन में अगर a को आप a नॉट लेंगे तो r को कितना बोला है, r नॉट इज 10 टाइम्स ऑफ a इनिशियल कंडीशन। तो हमें r का इनिशियल कंडीशन कितना लेना होगा, r नॉट, जो कि 10 टाइम्स ऑफ a है, a का इनिशियल कंडीशन के बराबर है। तो इनिशियल, सो दिस वी कैन राइट 10 a नॉट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने माना है कि p अभी नहीं बना है, p अभी नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ तक का स्कीम हम लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो हमारा r है ना वो 10 टाइम्स ज्यादा है, मतलब वो एक्सेस में है। इसके बाद कह रहा है कि द रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, और उसको कंसिडर करने के लिए कह रहा है कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू K डैश बना दीजिए। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R को आप K डैश बना दीजिए, K डैश बना दीजिए और ये ऐसा लिख दीजिए। तो अगर ये दो, अगर ये R हमारा कांस्टेंट हो जाए, R अगर कांस्टेंट हो जाए और K एक ऑलरेडी एक कांस्टेंट था, तो दो कांस्टेंट मिलकर के क्या दे देंगे, एक नया कांस्टेंट K दे देगा, और ये जो आपका जो ऑर्डर आ जाएगा ना वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ये अप्रोक्सीमेशन किया क्यों जा रहा है, क्या हम लोग कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ एरर आएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर इस रिएक्शन को, इनिशियल कंडीशन को आप देखें, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप देखें तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा और इससे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए नॉट है, तो अगर इसमें से मान लीजिए ये पूरा का पूरा रिएक्ट भी कर जाएगा ना, तो इसमें से कितना घटाइएगा आप, ये ए नॉट है और ये 10 ए नॉट है, तो यहाँ पर ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ए अगर खत्म हो जाएगा ना तो रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होगा। तो अगर ये मैक्सिमम आप कितना घटा सकते हैं, ए में से ए नॉट भी घटा सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल जितना था उतना घटा सकते हैं। तो जब इसका 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1 मोल जाएगा, तो इसमें से मैक्सिमम कितना घटेगा, इसमें भी ए नॉट ही घटेगा। तो फिर भी ये ना 9 ए नॉट बचा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इतना एक्सेस में था कि ये 9 टाइम्स ना 9 ए नॉट बचा ही रह जाएगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन मेनली यहाँ पर ए ज्यादा घट रहा है, ए बहुत तेजी से घटेगा, लेकिन जो आर जो एक्सेस में होने के कारण वो स्लो घटेगा। तो उसको अगर आप कांस्टेंट बना दें और के साथ कंबाइन कर दें, जो तो क्या हो जाएगा, वो एक नया कांस्टेंट दे दे, तो हम लोग मान सकते हैं कि ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्यूडो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में ही, ए के कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। तो ए एक्सेस में है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस वर्ड है ना वो एक्सेस उतना है नहीं, ये सिर्फ 10 टाइम्स ही ज्यादा है। ये जो आर है ना वो कितना है, सिर्फ 10 टाइम ज्यादा है, बहुत एक्सेस नहीं है। मच एक्सेस मतलब 100 टाइम्स होता है तो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कह रहा है, आगे कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि ये स्यूडो ऑर्डर, ये इसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्यूडो ऑर्डर का दिखाऊं
तो यहाँ पर व्हेन R इज मच मच ग्रेटर देन कंजर्वेशन ऑफ A, जो कि यहाँ पर 15 टाइम्स है, तो इसमें आप क्या करेंगे ना कि ये R उतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि R बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करेंगे आप K के साथ कंबाइन कर देंगे और एक नया कांस्टेंट बना देंगे। जैसे ही नया कांस्टेंट बनाएंगे तो वो रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्यूडो ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जो R उतना चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो ये इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन ना ये मच एक्सेस नहीं है, लेकिन स्यूडो ऑर्डर जैसे उसने बोला, हम लोगों ने स्यूडो ऑर्डर का रेट भी लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है द रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर विद द assumption दिस इज कांस्टेंट। तो ऐसा हम लोग स्यूडो ऑर्डर से बनाते हैं। तो बोलता है ड्यू टू दिस assumption, ऐसा करने पर द रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इन रेट व्हेन द रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। तो ऐसा करने पर कुछ एरर आएगा ना, क्योंकि एक्चुअल जो हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, ए पे भी डिपेंड कर रहा है और आर पे भी डिपेंड कर रहा है, और आर इज नॉट मच एक्सेस, तो आर तो थोड़ा चेंज हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप रिलेटिव एरर का वैल्यू फाइंड कीजिए। कब फाइंड कीजिए, जब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, 40% कंप्लीट हो जाएगा। जब ये रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिलेटिव एरर का एरर इन रेट का जो वैल्यू है वो फाइंड कीजिए। तो हम लोग रिलेटिव एरर इन रेट व्हेन द रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो रिलेटिव एरर इन द रेट व्हेन द रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, मतलब टाइम कितना माने कि t इक्वल टू t 40%, मतलब इस टाइम पर 40% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एरर कैसे निकालेंगे कि आप रेट दो तरीके से, किसके रिस्पेक्ट में, अगर आप एग्जैक्ट रेट इक्वेशन का यूज करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन स्यूडो रेट वाला यूज करेंगे तो यहाँ पर आप क्या मान लिए हैं कि आर को कांस्टेंट मान लिए, लेकिन आर भी तो चेंज होगा ना, चेंज होगा। तो अगर आप रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखें तो स्यूडो और ऑर्डर को मानकर जो रेट निकालेंगे, किस टाइम पर रेट निकालना है, जब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाए, तो उस टाइम पर निकाला गया रेट और एक्चुअल रेट का जो डिफरेंस होगा, है ना, तो वो आया एरर डिवाइड बाय एक्चुअल 40% रिएक्शन कंप्लीट होने पर जो हमारा रेट है, तो ये आपका रिलेटिव एरर। तो एरर कितना आया, स्यूडो ऑर्डर से आपको डेविएशन मिलेगा, तो स्यूडो ऑर्डर माइनस एक्चुअल, तो ये आपको एरर का मैग्नीट्यूड मिला, ये मैंने इसका मॉड ले लिया मतलब ये मैग्नीट्यूड मिला, डिवाइड बाय एक्चुअल रेट, एरर इन रेट डिवाइड बाय एक्चुअल रेट इनटू 100, तो ये वैल्यू आपका क्या हुआ, ये रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन हो गया। तो यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, रेट फाइंड करने के लिए, रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन टाइम टी पर। तो वो टाइम जहां पर वो 40% डीके हो जाएगा ना, 40% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे हमें ये दोनों वैल्यू मिलेगा। तो आइए वो दोनों टर्म हम लोग निकालते हैं। तो जब रिएक्शन और इसमें आपको ये ध्यान रखना है ना, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि आर तो एक्सेस में है, ये जब इसका 1 मोल ए रिएक्ट करेगा तो 1 मोल आर भी रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो पहले खत्म हो जाएगा, एक बार जैसे ही ये कंज्यूम हो गया उसके बाद तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसलिए ए ही हमारा क्या है, लिमिटिंग एजेंट है। तो बोलेंगे कि ये रिएक्शन 40% कब कंप्लीट हो जाएगा, जब ए का 40% कंज्यूम हो जाएगा, जब ए जो है ना, ए ही हमारा लिमिटिंग एजेंट है, और इसका आपने ए नॉट लिया था और इसका तो बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस है, जब इसका 40% कंप्लीट हो जाएगा, तो जब रिएक्शन कर रहा है, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करता है, तो जब इसमें से आप 40% घटाएंगे, 0.4 ए नॉट घटाएंगे, तो उसी टाइम पर इसका भी 1 मोल घटता है, तो 0.4 ए नॉट यहाँ से घटने पर इसके 10 ए नॉट में से कितना घटेगा, 0.4 ए नॉट ही घटाएंगे, और इसके 1 मोल घटने से ये 1 मोल ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो जितना घटा उतना ही यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग एजेंट का ध्यान रखते हुए आपको 40% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का ये इस टाइम पर का कंडीशन ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही ये हम लोगों ने लिख दिया ना, तो अब यहाँ पर ये ए नॉट माइनस 0.4 ए नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 ए नॉट आ गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 ए नॉट माइनस 0.4 ए नॉट, मतलब ये 9.6 ए नॉट आ गया, और ये वैल्यू तो 0.4 ए नॉट है ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि रेट, एग्जैक्ट रेट मतलब एक्चुअल रेट
जब वो रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाएगा तो ये हम लोग वैल्यू लिखना चाहते हैं। ये वाला टाइम कितना डालें जब 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। 40% कंप्लीट होने पर ये तो रेट कांस्टेंट है वो वैसे ही आ गया। कंजर्वेशन ऑफ ए उस टाइम पर कितना बचा हुआ है, ये 0.6 ए नॉट बचा हुआ है। 0.6 ए नॉट ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और उस टाइम पर कंजर्वेशन ऑफ आर कितना बचा हुआ है, तो ये 0.96 ए नॉट बचा हुआ है। तो 0.96 ए नॉट ये हम लोग यहाँ पर ये डाल दिए। तो ये हमारा रेट मिल गया, एक्चुअल रेट मिल गया, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया गया है स्यूडो एरर का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितना होगा 0.96 इंटू 0.6, तो ये 5.76 इंटू के ए नॉट का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रेट है विदाउट एनी एरर, ये एक्चुअल रेट है व्हेन रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। अगर इसी को अगर आप स्यूडो वाले से निकालिएगा ना, तो रेट व्हेन रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, तो यहाँ पर देखिए ये स्यूडो ऑर्डर से रेट निकालिएगा जब रिएक्शन 40% कंप्लीट, तो यहाँ के डैश तो कांस्टेंट है, यहाँ के डैश क्या है कांस्टेंट है, तो के डैश को मैंने कांस्टेंट लिखा जस्ट। ठीक है, और ये कितना बचा हुआ है, ये हमारा 0.6 ए नॉट है, 0.6 ए नॉट है, तो ये मैंने लिखा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये के डैश का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये के डैश का वैल्यू कितना था, के डैश का वैल्यू था के इंटू आर था, और ये स्टार्ट में कितना था के इंटू आर, के इंटू आर, इनिशियल आर आपने कितना लिया था 10 ए नॉट लिया था। तो ये तो चेंज वाला आप नहीं डालेंगे, ये 9.6 ए नॉट तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज वाला नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपने उसको स्यूडो बना दिया, आपने के डैश को क्या कर दिया कांस्टेंट मान लिया। तो स्टार्ट में जो के डैश का वैल्यू था वो कितना था, स्टार्ट में आर नॉट का वैल्यू कितना 10 ए नॉट था, तो वही वैल्यू आपको के इंटू ये वैल्यू यहाँ डालना होगा। तो जैसे ही ये वैल्यू आप यहाँ पर ये डालेंगे, के डैश का वैल्यू डाल दिए इन टर्म्स ऑफ के, और ये तो चेंज वैल्यू हमने डाला, तो इसके बेसिस पर जो हमारा स्यूडो रेट लॉ के बेसिस पर जो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा 6k ए नॉट होल स्क्वायर, 6k ए नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें स्यूडो ऑर्डर के बेसिस पर जो कि अप्रोक्सीमेशन है, जिसमें आर को एक्सेस माना गया था, मच एक्सेस, लेकिन वो उतना एक्सेस नहीं था, तो ये वैल्यू कितना आया, थोड़ा ज्यादा आया, क्योंकि एक्चुअल में जब आप कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये 5.76 के ए नॉट होल स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों के बीच जो है ना वो डिफरेंस है, तो इसी में एरर है ना, तो एक्चुअल से कितना एरर है वो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्यूडो का वैल्यू कितना आया, स्यूडो का वैल्यू ज्यादा आया, तो स्यूडो वाला वैल्यू कितना आया, ये 6k इंटू ए नॉट होल स्क्वायर। तो k इंटू ए नॉट होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर दोनों में है, तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या रहेगा कि हम लोग का यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5.76 है। ठीक है, तो स्यूडो वाले में 6 आएगा, एक्चुअल वाले में 5.76 आएगा, और एक्चुअल से आप डिवाइड करें तो 5.76 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमें इसी को सॉल्व करना है, तो यही हमारा क्या है, रिलेटिव एरर है। तो ये वैल्यू कितना होगा 6 माइनस 5.76, ये वैल्यू क्या है 0.24 डिवाइड बाई 5.76 इंटू 100। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ मॉड लेते हैं जिसे हमें क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, दोनों एक्चुअली इसलिए हम लोग मॉड ले लेते हैं, क्योंकि निगेटिव भी आया वो भी एक एरर ही है। तो ये क्या हो गया 0.24 डिवाइड बाई 5.76 इंटू 100, और ये इसी को अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 4.17 आ गया। तो यही आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर आ गया, और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पर यही हमारा आंसर हो गया। तो यही उन्होंने यहाँ पर 4.17 ही हमारा परसेंटेज रिलेटिव एरर इन रेट है, जबकि एक्चुअल क्या था, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन रेट लॉ हमारा ये था। हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन किया, उसे स्यूडो बना दिया, मतलब आर एक्सेस में था लेकिन बहुत एक्सेस में नहीं था, वो 10 से घट के कितना हो रहा है 9.6, उसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 10 ही मानेंगे ना, ओरिजिनल आप मानेंगे चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा माइन्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना आया 4% का एरर आ गया, 4.17 का। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा 4.17 आया, और इस जे एडवांस 2025 के क्वेश्चन के एक अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। So thanks for watching. Thanks.